उन्होंने अपने पार्ट्स के ऊपर कहीं तस्वीर के अंदर ये पार्ट्स नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो इसके ऊपर इंसर्ट कर देते हैं ताकि सर्च करने वाले को इस तरह का नंबर अगर कोई सर्च करे तो फिर भी वो आ जाए। आगे इन्होंने पैकिंग लिखा हुआ है कि भाई ये साइज़ है, वो आपको इन द फ्यूचर हम बता देंगे कि ये इसकी कौन सी पैकिंग का क्या लिखना है ना। तो आप इसको फ़िलहाल डिलीट कर दें, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे। अब आप यहाँ जिसका जैपनीज़ में है इसको आप वापस चाहे लें और इतने हिस्से को आप, इसने ये भी लिखा हुआ है मियागी प्रीफेक्चर से, ये लिखा हुआ है मियागी प्रीफेक्चर, इसको भी काट दें चाहे ना। यहाँ तक आपको पता लग रहा है कि इसने जैपनीज़ में ये लिखा हुआ है। इसको आप कीवर्ड को कॉपी कर लीजिए। सबसे पहले ये कीवर्ड को कॉपी कर लीजिएगा। मैं ज़रा पहले आगे चला गया था, यहाँ से आप दोबारा जाएंगे और अगर आप फॉरवर्ड जाएं तो हाँ पिक्चर्स नहीं है इसमें ना, आप वो वाली पिक्चर्स हमें दोबारा डालनी पड़ेंगी। पिक्चर्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ये सिलेक्ट कर लिया मैंने सारी, ओपन सीन को मैंने इंसर्ट कर दिया है, अरेंज कर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ से आके जो हमने कीवर्ड कॉपी किया वो कीवर्ड इसके ऊपर डाल देना है। कीवर्ड डालने के साथ एक चीज़ क्या करनी है आपने कि आपने जब ये पिक्चर्स खोलनी है तो आपको इसके ऊपर एक आपको कोड नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है A89। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि कौन से पार्ट्स का क्या कोड होता है। यानी कि यहाँ वाला ये जो A है अल्फ़ाबेटिक, इसको हम पार्ट्स के मुताबिकत से लिखते हैं यहाँ ना। यानी कि अगर पावर विंडो स्विच है तो PWD लिखा होता है, अगर स्लाइड मोड के ऊपर हम SDM लिख देते हैं, स्लाइड मोटर, स्लाइड डोर मोटर लिख देते हैं SDM। तो वो आपने लिखना है यहाँ ना। वो आपको मैं कीवर्ड भी दे दूँगा कि उसका जो हमने रेफरेंस नंबर डालते हैं ताकि हमें जब पार्ट सोल्ड आउट हो जाए तो वो आप कैसे ढूंढेंगे अपने हमारे यानी कि स्टॉक में से हम कैसे ढूंढेंगे। मैं आपको उसका वैसे दिखा भी देता हूँ एक, कि हमने जो इस वक्त लिस्टिंग अपलोड का ये निकल ही आई, बल्कि ये देखें आप लिस्टिंग ये कुछ हुई हुई है हमारी, अपनी ये पेज है हमारा उसी के ऊपर लिस्टिंग हुई हुई है। तो ये वाला वर्ड आपको जैपनीज़ साथ दे देंगे हम। ये आपने यहाँ लिखना है, ये लिखा हुआ है इसका पार्ट्स का रेफरेंस नंबर है ना। और NV का मतलब है कि नेविगेशन, हर उसके ऊपर हम अलहदा से ये तस्वीर के अंदर आपको ये नज़र आ जाएगा। यानी कि NV है तो नेविगेशन है, अगर पावर डोर है तो PD लिखा होगा, उसके आगे नंबर लिखा होगा। ये वाला नंबर आपने लिखना है। इससे आगे जो है वो जिस दिन आपने अपलोडिंग करनी है उस दिन की अपलोडिंग की आपने डेट डालनी है यहाँ ना। यानी कि 2021 के 8वें महीने की 6 तारीख को ये अपलोडिंग हुई थी और उसके आगे उसी तरह कीवर्ड डाला हुआ है। तो ये इसने आपको इसी तरीके से आपने इसको, यानी कि यहाँ वाला आपने कीवर्ड तो कॉपी किया है, बाकी ये वाला आपको मिल जाएगा। ये जो NV15 है, ये जो पिक्चर होगी इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ इसके ऊपर NV15 लिखा हुआ होगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये देखें NV15 इसके ऊपर लिखा हुआ था। ये क्रॉस एरिया जो है ये वो कंपनी का है, उसका नाम लिखा हुआ है। लेकिन ये NV15 जो है ये इसका हमारा जो स्टॉक नंबर है ये वो है, ताकि ये सोल्ड हो जाए तो पता लग जाए कितने नंबर की सोल्ड हुई है चीज़ ना। तो ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है NV15। इसी तरीके से आपने इसको रेफरेंस नंबर यहाँ डाल देना है। ये मैं इसको वैसे यहाँ से चलें कॉपी करके ले आता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। मैं इसको कॉपी ला के यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ तक का सेम ही होगा हमेशा वर्ड। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे पावर विंडो स्विच है तो मैं इसको कर दूँगा कैप्स लॉक में PWD और उसके बाद आपने लिख देना है जी इसको 15 ही कर दें। एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर वहाँ नंबर और होगा तो आपको नंबर दूसरा करना पड़ेगा। आज 2021 के 8वें महीने की 7 तारीख है, तो आपने इसको 8वें महीने की 7 तारीख इस पर लिख देनी है। तो ये आपका यहाँ तक का मुकम्मल होगा और बाकी का आपने कॉपी किया है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं और उसके बाद आप नीचे आके ये वाली जो जगह है ये आप इसी तरह ही छोड़ दीजिएगा। ये जो डिस्क्रिप्शन की जगह होगी यहाँ भी आपको एक फॉर्मेट हम दे देंगे टेक्स्ट, उसके अंदर वो आपने उसी तरह टेक्स्ट उसके ऊपर आपने अपलोड कर देना। सिर्फ एक दो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कि ये कौन सी गाड़ी की है। जैसे तस्वीर के अंदर भी आपको पता लग जाएगा कि ये NZD 121 की है चीज़, और इसको आपने इसी तरीके से अपलोड करके यहाँ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि किस जगह पे लिखना है। वो डिस्क्रिप्शन वाली भी एक मैं वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन डालने के बाद इसको ट्रांसलेशन कर लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये जब क्वांटिटी है ये यानी कि आपने एक ही रखनी है क्वांटिटी। जब ज़्यादा होंगी वो मैं उस वक्त आपको बताऊँगा। नॉर्मली हमारी ये क्वान्टिटी आपने एक ही रखना है। जो ये शिपिंग एरिया ये भी इसी तरह ही रहेगा
उसके बाद जो यहाँ ये जो लिखा हुआ है कि शिपिंग कॉस्ट कौन देगा, सेलर देगा या जो जिसने बिडर होगा, जिसने ख़रीदी ये चीज़, तो ये आपने इसको यहाँ से चेंज कर देना है कि सक्सेसफुल बिडर जो है वो इसकी कॉस्ट जो है वो बर्दाश्त करेगा। उसके बाद आप नीचे आ जाए, नीचे आके आपने यहाँ से इसको क्या चेंज करना है कि आपने इसको सेम पे ही रहने देंगे कि 3 से 7 दिन के अंदर जब चीज़ बिकी हुई होगी तो हम भेजेंगे। उसके बाद नीचे की सेल फॉर्मेट पे आके आपने क्या करना है कि आपने इसको ऑक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ऑक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ इसका प्राइस देना है। प्राइस जो देना है वो आपने इस तरह देना है कि जैसे मिसाल के तौर पे वो प्राइस भी आपको शुरू से ही देखना पड़ेगा। ये जैसे पार्ट्स है, इसका पार्ट्स नंबर से हमने प्राइस इसका चेक किया, तो आपने क्या करना है कि जब आपने एक चीज़ सर्च की है, सर्च करने के बाद उसका आपने सोल्ड प्राइस चेक किया है, तो यहाँ आपको एक एवरेज प्राइस भी आ जाएगा और यहाँ से आपको एक नॉर्मल प्राइस पता लग जाएगा। ये 1000 का भी किसी ने बेचा, लेकिन 2000 का भी बेचा हुआ है। तो इसका यानी कि आप तकरीबन, या ज़्यादा नहीं है लेकिन एवरेज तकरीबन 1800 है ना। और यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ जब आप वापस आएंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोगों ने अपलोड किया हुआ है। और यहाँ से अगर आप इसको ट्रांसलेशन करें तो ये भी आपको पता लग सकता है कि मिनिमम, क्योंकि अभी 6 आइटम है तो देखनी आसान है, लेकिन यहाँ से आप अगर प्राइस जो है वो आप जो लोएस्ट प्राइस है, करंट प्राइस, अगर उस पर ले आओगे तो फिर भी आपको पता लग जाएगा कि ये मिनिमम कितने प्राइस में लगी हुई है। तो 2800 की लगी हुई है, इससे कम किसी ने नहीं लगाई। इसका मतलब अगर आप 2000 का भी लगाएंगे तो किसी ने अगर चाहिए होगी तो वो ले सकता है आपसे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको प्राइस इसका जो है वहाँ से हमने देखा है कि क्या एक एवरेज इसका प्राइस है, इसको 2000 यन कर दिया हमने। यन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने प्राइस डालना है यहाँ 2000 डाल के। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कि आपने अगर उसको सेम रेट पे उठाना है, अगर फौरी उठाना है, अगर ऑक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक डेज़ तक वो चलती है, उसके बाद फिर होती है। लेकिन अगर किसी को पार्ट्स अर्जेंट चाहिए तो आप उसको यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि भाई एवरेज जो है 2800 तक यानी कि लगाया हुआ है, तो आप इसको यहाँ अगर किसी ने डायरेक्ट प्राइस में लेना भी है तो 2500 प्राइस कर दें, थोड़ा कम कर दें ताकि चीज़ जो है वो बिक जाए। और उसके बाद ये जो टाइम है वो आपने ये देखना है कि इसके अंदर सैटरडे और संडे का दिन ना हो, उसके अलावा आपने दिन जो है वो मैक्सिमम डेज जो होंगे वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ अगर मंडे होता तो मैं मंडे करता, लेकिन ये जो लास्ट 2 दिन दे रहा है वो हफ्ता और इतवार का दे रहा है, तो आप उसको ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको फ्राइडे पे कर दें। और इसका टाइम जो है वो आप इसको मैक्सिमम टाइम ले लें ताकि मैक्सिमम टाइम तक जिसको किसी को चाहिए हो तो वो इसको ले सकता है। तो आप इसको तकरीबन 10 बजे का टाइम इसको दे दें। 3 टाइम लिखा हुआ है, इसको सेम रहने दें। इसको आपने इतना काम करके और आपने क्या करना है कि और किसी चीज़ को छेड़े बगैर, बल्कि एक चीज़ यहाँ से देखनी थी, हाँ, इसके अंदर इसने ये लिखा हुआ है कि जब आपका मिसाल के तौर पे अगर कोई बिडर है तो वो एक्सटेंड जो होगा टाइम, यानी कि टाइम ख़त्म हो रहा है और उस पहले किसी एक बंदे ने बिड कर दिया उसके ऊपर, तो आखिरी 5 मिनट में वो एक्सटेंशन होती है, तो आपने इसको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड का क्लिक करके अब आप इसको यहाँ से ख़त्म हो गया है। यहाँ सेव करने से पहले आपने इसको एक दफ़ा जैपनीज़ पे क्लिक करके और इसको यहाँ से इसको ड्राफ्ट इसका सेव कर देना है। आप जब ड्राफ्ट सेव करेंगे इस तरह आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पहले यहाँ जो 7 थे यहाँ अभी 8 हो गए हैं, 8 हो गए हैं। उसके अंदर से ये जो ये वाला ये आपने अभी मैंने आपको करके दिखाया है, अपलोड हुआ है। इस तरीके से आपने कुछ ड्राफ्ट अपलोड करने हैं, उसके बाद हम उसके इंस्पेक्शन करेंगे। अगर वो ठीक होंगे तो फिर फर्दर आपको उसको लिस्टिंग करने के लिए मैं बता दूंगा। अब अगर मैं इसको वैसे ओपन करता हूँ तो देखता हूँ तो फिर इस तरफ नहीं क्लिक करना क्योंकि एक तरफ डिलीट है एक तरफ व्यू है ना। तो ये इस तरह मैंने इसको दोबारा खोल के चेक कर लिया। तो बाकी एक चीज़ रह गई ये डिस्क्रिप्शन की मैं आपको जो है वो फ़ाइल दोबारा और वीडियो एक छोटा सा बना के बता दूंगा ताकि अब इसको डिस्क्रिप्शन को जो है वो अपलोड कर दो। अल्लाह हाफिज़।